हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पौहद्दी बेला क्लासेस पर। तो आज हम क्लास 12th का जो हिंदी बुक है जिसमें कौन पाठ निबंध है और कौन पाठ कहानी है और कौन लेखक किस काल से संबंधित है उसका आज हम ट्रिक से याद कराएंगे आप लोगों को, जो कि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में यह 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन रहता है कि यह लेखक किस काल से संबंधित है, भक्ति काल से है कि आधुनिक काल से है या रीति काल से संबंधित है। जिसमें आपको निबंध पूछ देगा कि यह निबंध कौन है, इस 12th का जो हिंदी है उसमें कौन पाठ निबंध है, यह बतलाएं। तो आप लोगों के बीच मैंने पिछली वीडियो में डाला था कि निबंध का ट्रिक उतना अच्छा से नहीं बतला पाए थे, लेकिन इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश के साथ बतला देते हैं कि तुरंत याद हो जाएगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा से पूरा देखें। तो चलते हैं हम इस क्लास की ओर। तो पहला है कि कौन पाठ कहानी है और कौन पाठ निबंध है, ट्रिक से याद करें। तो पहला हम आपको बतलाते हैं निबंध से लेके चलते हैं। निबंध इसमें यानी कि 12th का जो बुक है हिंदी, उसमें कौन पाठ निबंध है उसको आज हम बताते हैं। पहला हो गया निबंध का ट्रिक। यहाँ पर लिख देते हैं निबंध, यानी निबंध इसमें कौन कौन है। एक ही ट्रिक में आप लोग याद कर लेंगे निबंध कौन कौन है। निबंध देखिए कौन कौन है। यहाँ पर लिखते हैं बात, अर्ध, परगीत, ओ। हम यह लिख चुके हैं ओ, बात, अर्ध, परगीत, ओ, इतना चीज़ हम लिख चुके हैं। तो इसमें हमें निबंध कौन कौन है इसका यह ट्रिक हुआ, बात, अर्ध, परगीत, ओ। तो इसमें हमें बात से हो जाता है। देखिए यह तो हम लिख चुके हैं कि बात, अर्ध, परगीत, ओ। तो बात से हो जाएगा बातचीत चैप्टर क्या है, यह निबंध। अर्ध से हो जाएगा अर्धनारीश्वर, और परगीत से क्या हो जाएगा, परगीत और समाज। ओ से क्या हो जाएगा, ओ से हो जाएगा ओ सदानीरा। तो इसी से हमारा सभी अर्थ निकल गया कि बात से क्या है, बातचीत क्या है। बात से हो गया बातचीत, अर्ध से हो गया अर्धनारीश्वर, और परगीत से हो गया परगीत और समाज, और ओ से हो गया ओ सदानीरा। तो इसमें हमें सिर्फ यह याद रखना है कि बात, अर्ध, परगीत, ओ, सीधा बात, अर्ध, परगीत, ओ, बात, अर्ध, परगीत, ओ। बात से, जिसमें बात से आ गया बातचीत चैप्टर है जिसका लेखक है आपको बालकृष्ण भट्ट। बातचीत का लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। जिसमें बात आ गया, बात से हो जाएगा बातचीत। तो बातचीत क्या है, निबंध है। उसके बाद है अर्ध से हो जाएगा अर्धनारीश्वर क्या है, यह भी एक निबंध है। और तीसरा है परगीत और समाज, यह क्या है, यह भी एक निबंध है। ओ से हो जाएगा ओ सदानीरा क्या है, निबंध है। तो हमें सिर्फ निबंध के लिए कुछ नहीं याद रखना है, याद रखना है कि यह बात, अर्ध, परगीत, ओ, यानी कि बात, अर्ध, परगीत, ओ। अब याद रख लेंगे ना तो आपको इसमें निबंध ढूंढने का कोई झंझट नहीं रहेगा, क्योंकि बात, अर्ध, परगीत, ओ से पता चल जाता है। बात से हो गया बातचीत, अर्ध से हो गया अर्धनारीश्वर, परगीत से हो गया परगीत और समाज, और ओ से हो गया ओ सदानीरा। तो अब निबंध का ट्रिक हमने आप लोगों के बीच शेयर कर चुके हैं। तो आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि बात, अर्ध, परगीत। अब हम कहानी का ट्रिक लेके आए हैं। कहानी का ट्रिक क्या है, आप लोग निबंध का ट्रिक समझ गए कि बात, अर्ध, परगीत, ओ लगा रहेगा तो हो जाएगा निबंध। यानी कि 12th का जितना भी निबंध है, 4 ही तो निबंध है, बात, अर्ध, परगीत, ओ। सीधा याद रखेंगे, बात से हो गया बातचीत, अर्ध से हो जाएगा अर्धनारीश्वर, और ओ से हो जाएगा ओ सदानीरा, और परगीत से परगीत और समाज। तो यह चैप्टर आपको निबंध हो जाएगा।
अब है कहानी का ट्रिक। कहानी क्या है? कहानी का ट्रिक और ही छोटा ही ट्रिक है। जैसे कि कहानी का ट्रिक है कि उसने रोज तीरी, उसने रोज तीरी। यह क्या है? कहानी का ट्रिक है। उसने रोज तीरी। उसने से क्या हो जाएगा? उसने से हो जाएगा उसने कहा था। रोज से क्या हो जाएगा? रोज। तीरी से क्या हो जाएगा? तीरी से हो जाएगा तिरिच। तो उसने रोज तीरी, यह हो जाएगा कहानी का ट्रिक। उसने रोज तीरी, तो उसने से क्या हो जाएगा? उसने कहा था पाठ क्या है? कहानी है। रोज पाठ क्या है? रोज पाठ है कहानी है। तिरिच क्या है? तीरी से हो जाएगा तिरिच पाठ क्या है? कहानी है। तो कहानी का ट्रिक बहुत ही आपको ज़बरदस्त ट्रिक है कि उसने रोज तीरी क्या है? उसने रोज तीरी कहानी है। सीधा याद रखने का है, इसमें कुछ नहीं है। उसने रोज तीरी कहानी है। और निबंध का ट्रिक हो गया बात अर्थ पर गीत और निबंध है। तो कहानी का आपको कहानी, इसमें 3 चैप्टर आपको कहानी है। 12th का जो बुक है उसमें 3 चैप्टर कहानी है और आपको निबंध, आपको 4 चैप्टर निबंध है। तो कहानी का ट्रिक भी आप समझ ही गए होंगे कि उसने रोज तीरी कहानी है, तो उसने से हो जाएगा उसने कहा था, रोज से हो जाएगा रोज, और तीरी से हो जाएगा तिरिच भी कहानी है। तो कहानी का ट्रिक समाप्त हुआ। अब चलते हैं कौन लेखक किस काल से संबंधित है उसके बारे में, यानी कि कौन लेखक किस काल में लिखा गया है पुस्तक, उसको बारे में आप पढ़ते हैं। तीसरा हो जाएगा किस काल से संबंधित है, किस काल से संबंधित है, यानी कौन लेखक किस काल से संबंधित है। तो इसका कुछ नहीं है, इसमें याद रखना है कि आपको पहले भक्ति काल का ट्रिक बतला देते हैं। भक्ति काल से कौन कौन लेखक संबंधित है। भक्ति काल, तो भक्ति काल में क्या है कि जैसी सूर तुलसी नाभा, जैसी सुर तुलसी नाभा, भक्ति काल का ट्रिक हो गया ये। जैसी सुर तुलसी नाभा, तो अब दिक्कत नहीं होगा कि भक्ति काल से संबंधित लेखक। तो जैसी सुर तुलसी नाभा, तो जैसी से क्या हो जाएगा? जैसी से हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी। ये आपको भक्ति काल का हो गया लेखक। सूर से हो जाएगा सूरदास क्या है? सूरदास भी भक्ति काल का लेखक है। तुलसी से हो जाएगा तुलसीदास क्या है? भक्ति काल से संबंधित है। नाभा से हो जाएगा नाभादास, यह भी भक्ति काल से संबंधित है। तो अब दिक्कत नहीं होगा कि भक्ति काल से लेखक कौन कौन है। तो इसको याद रखना है। भक्ति काल का ट्रिक यह है कि जैसी सूर तुलसी नाभा, तो जैसी से हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी, सूर से हो जाएगा सूरदास, तुलसी से हो जाएगा तुलसीदास, नाभा से हो जाएगा नाभादास। तो आज मैंने निबंध, कहानी और कौन लेखक किस काल से संबंधित है उसका आज मैंने पूरी डिटेल में ट्रिक से याद कराए हैं। तो फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।